इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है 800 सालों से सिरधावनम जंगलों से घिरा एक गांव धर्मस्थली, जहां पर देवी कटम्मा की पूजा होती है। साथ ही उसी गांव की नदी के पास एक कस्बा भी होता है, जहां पर 100 से भी ज्यादा फैमिलीज रहती है, जिनका पेशा आयुर्वेदिक दवाइयों से लोगों की मदद करना है। और वे अपनी पूजा और धर्म के लिए अक्सर धर्मस्थली आते रहते हैं। लेकिन कुछ टाइम से धर्मस्थली में धर्म का विनाश हुआ है, क्योंकि वहाँ पर अब एक लोकल म्युनिसिपल चेयरमैन बसावा का राज है और वह धर्मस्थली में सारे गलत काम करा रहा है, जैसे कि चोरी, मर्डर, रेप, गांजा, किडनैपिंग, ये सब कुछ। वहाँ के लोग बसावा से काफी ज्यादा डरते हैं, क्योंकि जो भी आदमी बसावा के खिलाफ जाता है बसावा उसे मरवा देता है, और इसी वजह से उस कस्बे के लोग अब वहाँ पर नहीं जाते हैं। अगले सीन में वेदा के पास कुछ टीचर्स आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी से मिलने आते हैं, क्योंकि वेदा ने आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रखी होती है और वो एक अच्छी जॉब ना करते हुए यहाँ पर लोगों की मदद कर रहा होता है। वो टीचर्स वेदा को उनके साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वेदा मना कर देता है, क्योंकि उसे वहाँ की जरूरतमंद लोगों की मदद करनी है। इधर हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो प्रूफ के साथ बसावा को पकड़ने के लिए एक मंदिर में जाता है, लेकिन उस ऑफिसर और उसके लोगों को बसावा के आदमी जान से मार देते हैं और उनकी लाशों को नदी के अंदर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से अब बसावा की दहशत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और लोगों के अंदर जो बसावा का डर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और जब इस बारे में वेदा को पता चलता है तो वह गॉड से यही प्रार्थना करता है कि कोई उनकी मदद करने आ जाए। इसके बाद हम आचार्य को देखते हैं, जो कि उस कस्बे में रहने के लिए आता है और उसे वहाँ पर रहने के लिए जगह मिल जाती है और वहाँ पर वह अपनी असली सच्चाई छुपाकर एक कारपेंटर बनकर रहने लग जाता है। आचार्य अपने दोस्त का वादा पूरा करने और साथ ही वह बसावा के आतंक को खत्म करने के लिए वहाँ पर आता है। आचार्य गांव के बाहर एक घर में रहता है, जहाँ पर उनके पड़ोसी उनकी मदद करते हैं और उसे खाना देते हैं। उस परिवार में उमा नाम की एक लड़की होती है, जिसे म्यूजिक का काफी शौक होता है। इधर हम ये देखते हैं कि जब वेदा धर्मस्थली के मंदिर में पूजा करने जाता है, तब वहाँ पर बसावा का एक आदमी बिट्टा वेदा को लात मारकर मंदिर से बाहर निकाल देता है और वे वेदा को उस मंदिर में पूजा करने नहीं देता। इस बात का वेदा के लोगों को काफी बुरा लगता है, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर पाते। इस वजह से वे अपने गांव वापस आ जाते हैं। लेकिन जब इस बारे में आचार्य को पता चलता है तो फिर वे बिट्टा के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहाँ पर शराब की सप्लाई होती है। वहाँ पर बिट्टा एक लड़की को टीज कर रहा होता है, ताकि फिर वे बाद में उस लड़की का रेप कर सके। लेकिन आचार्य बिट्टा को ऐसा नहीं करने देता है, क्योंकि वह उससे पहले ही उसे बहुत मारता है और उसका वो पेड़ तोड़ देता है, जिससे उसने वेदा को लात मारी थी। अगले दिन बिट्टा को इलाज के लिए वेदा के पास ही लाया जाता है, क्योंकि उसका इलाज तो सिर्फ वेदा ही कर सकता है। अब वेदा काफी अच्छे स्वभाव का होता है, इसीलिए वो बिट्टा का इलाज कर देता है। इसी बीच में हैदराबाद के एक बिजनेसमैन राठौड़ को दिखाया जाता है, जो अपने लोगों के साथ एक जंगल पर कब्जा करने की बात कर रहा होता है और साथ ही कुछ टाइम पहले राठौड़ के आदमियों को आचार्य ने मारा था, इसीलिए राठौड़ आचार्य को भी ढूंढ रहा होता है। इसके बाद हम धर्मस्थली के पंडित की बेटी नीलम्बरी को देखते हैं, जो वहाँ के बच्चों को संगीत सिखाती है। उसके बाद रात को उस कस्बे की एक लड़की खो जाती है। इस वजह से सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं। सब लोग उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। दरअसल वो लड़की जंगल के कुछ हैवानों के बीच में फंस जाती है और ये बसावा के ही लड़के होते हैं, जो सभी जंगल के पास सिद्धा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और उन लड़कों ने उस लड़की को इसीलिए किडनैप किया था, ताकि वो उसका रेप कर सके। और जब लड़के उसका रेप करने जाते हैं, तभी वहाँ पर आचार्य आ जाता है और एक एक करके सबकी बहुत धुलाई करता है। और इसके बाद आचार्य सभी लड़कों को समझाता है कि वह जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं वह वही काम करे, मतलब कि वह सिर्फ पढ़ाई ही करे। ये कहने के बाद आचार्य उस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उमा आचार्य के पास आती है और कहती है कि मैं अपने पापा को काफी दिनों से बांसुरी लाने को कह रही हूँ, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। इसके बाद आचार्य अपने सामान में से एक बांसुरी निकालता है और वे उमा को दे देता है। और जब उमा वो बांसुरी अपनी टीचर नीलम्बरी के सामने बजाती है, तब उसे पता चल जाता है कि यह बांसुरी तो सिद्धा की है, जिससे वो प्यार करती थी। सिद्धा के बारे में जानने के लिए नीलम्बरी अपने पापा के साथ आचार्य के पास आती है और सिद्धा के बारे में पूछने लगती है। इसके बाद आचार्य सिद्धा के बारे में सब कुछ बता देता है, जो हमें आगे पता चलेगा। पंडित जी आचार्य को बताने लगते हैं कि सिद्धा के जाने के बाद धर्मस्थली में अधर्म का ही राज हो गया है। पता नहीं अब वापस वो दिन कब आएंगे जब धर्मस्थली पहले की तरह हो पाएगी। अगले दिन धर्मस्थली में माता का रथ खींचा जाता है और उस माता के रथ को हमेशा बसावा ही खींचता है और वो किसी और को छूने तक नहीं देता। लेकिन इस बार आचार्य गुलाल उड़ाकर बसावा के हाथ पर चाकू से कट मार देता है, जिस वजह से बसावा रथ नहीं खींच पाता। और इसके बाद फिर उस कबीले के लोगों को काफी सालों के बाद रथ खींचने का सौभाग्य मिलता है। बसावा बहुत गुस्सा हो जाता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो उस पर वार कर सके। बसावा अपने आदमी को कहता है कि जिसने उस पर वार किया है वो उसे ढूंढे और ढूंढकर उसके सामने लाए।
फिर बसावा के लोग आचार्य को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी खबर नहीं मिलती। आगे हम देखते हैं कि राठौड़ बसावा से मिलने के लिए उसके पैलेस पर आता है और उससे कहता है कि उसके गांव के आसपास जो सिद्धावनम जंगल है वो उस पर कब्जा करना चाहता है। बट उसकी प्रॉब्लम वो कस्बा है जो सिद्धावनम के बीच में पड़ता है, और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए राठौड़ बसावा के पास आता है, क्योंकि राठौड़ उस जंगल के अंदर माइनिंग करना चाहता है। अब राठौड़ का काम करने के लिए बसावा अपने आदमियों से कहकर उस कस्बे की आयुर्वेदिक दवाइयों के अंदर जहर मिलवा देता है, जिस वजह से अगले दिन कई सारे मासूम लोगों की बेवजह मौत हो जाती है। बच्चों की मौत की वजह से उस कस्बे के लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और फिर वे वेदा के आश्रम में जाते हैं, जहाँ पर बसावा के लोग भी शामिल होते हैं। उस कस्बे के लोगों को यही लगता है कि बच्चों की मौत वेदा की आयुर्वेदिक दवाइयों की वजह से हुई है, इसीलिए वो गुस्से में आकर वहाँ के लोगों को मारने लगते हैं, जहाँ वेदा को बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है और वह काफी जख्मी हो जाता है और उसकी हालत काफी सीरियस हो जाती है। इसके बाद वेदा के लोग ये डिसाइड करते हैं कि अगर थोड़ी देर में वेदा को होश नहीं आया तो वे उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अगर उनका लीडर ही नहीं रहेगा तो फिर उन्हें कौन बचाएगा। इधर आचार्य को यह पता चल जाता है कि बसावा ने ही आयुर्वेदिक दवाइयों के अंदर जहर मिलवाया है और उसने ही ये घिनौना काम किया है। काफी टाइम हो जाता है और वेदा को होश नहीं आता, इसीलिए वहाँ के लोग अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें नदी के पास आचार्य मिलता है, जो सभी को ये भरोसा दिलाता है कि वह उन सबकी रक्षा करेगा और उन्हें वापस गाँव लौटने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर बसावा के लोग आ जाते हैं, जिन्हें फिर आचार्य एक एक करके जान से मारने लगता है। ये सब देखकर गाँव वालों को ये भरोसा हो जाता है कि आचार्य सचमुच में उनकी रक्षा कर सकता है, इसीलिए गाँव वाले वापस गाँव में लौट जाते हैं। आचार्य इसके बाद बसावा के पैलेस में पहुंच जाता है, जहाँ पर वह उससे कहता है कि वह जिस इंसान को ढूंढ रहा है वो वही है और वह उसके साम्राज्य को तबाह करने आया है। जब बसावा आचार्य से पूछता है कि वह गाँव वालों की इतनी मदद क्यों कर रहा है, तो फिर आचार्य बताता है और हमें फ्लैशबैक में सिद्धा की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर सिद्धा के मम्मी पापा कॉमरेड होते हैं और एक ग्रुप का हिस्सा होते हैं, और उस ग्रुप में सिद्धा के पापा के साथ आचार्य भी काम करता था। लेकिन जब उन पर हमला हुआ तो उस हमले के अंदर सिद्धा ने अपने माँ बाप को खो दिया। मरने से पहले शंकरा ने अपने बेटे सिद्धा को आचार्य को सौंप दिया था और उससे प्रॉमिस लिया था कि वे सिद्धा को अपने जैसा कॉमरेड बनाए, जिसके बाद वह असहाय लोगों की मदद कर सकेगा। कुछ टाइम के बाद फिर आचार्य ने सिद्धा को जंगल में छोड़ दिया था, जहाँ से उस कस्बे के हेड वे धरना ने उसे उठा लिया था और उसने सिद्धा की अपनी बेटी की तरह परवरिश की। और जब वह बड़ा हो गया था तो उसने धर्म स्थली में धर्म को बढ़ावा दिया। सिद्धा वही ही गुरुकुल एकेडमी में दांव पेच सीख रहा था और साथ ही बसावा भी उसी गुरुकुल में सीख रहा था। लेकिन बसावा धर्म स्थल पर राज करना चाहता था और उसे पता था कि सिद्धा के होते हुए वे धर्म स्थली पर कुछ भी गलत काम नहीं कर सकता। और इसी बीच सिद्धा को नीलम्बरी से प्यार भी हो जाता है। एक दिन राठौड़ का बड़ा भाई बिजनेस प्रपोजल लेकर उस गाँव में आता है और उस गाँव के मंदिर को एक टूरिस्ट पैलेस बनाकर पैसे कमाना चाहता है, लेकिन उसे धरना मना कर देता है और सिद्धा भी उसे प्यार से समझाता है कि उसके लिए धर्म स्थली और मंदिर कितनी इंपॉर्टेंट है। और अब इस चीज का फायदा उठाकर बसावा राठौड़ के बड़े भाई से हाथ मिला लेता है और धर्म स्थली पर राज करने का प्लान बनाता है और सिद्धावनम जंगल में अपने कुछ आदमियों को भेजकर वहाँ राठौड़ कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगवा देता है। लेकिन सिद्धा किसी को भी बोर्ड लगाने नहीं देता, क्योंकि वह उन सबको मार देता है। इधर नीलम्बरी के पापा धरना के पास उसकी बेटी और सिद्धि की शादी की बात करने के लिए आते हैं, पर धरना उन्हें बताते हैं कि सिद्धा उनका असली बेटा नहीं है, कोई उसे जंगल में छोड़कर चला गया था जो कभी भी आकर उसे ले जा सकता है। अगले सीन में बसावा राठौड़ के बड़े भाई के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि वे कटम्बा मंदिर को गिरवा देंगे, जिसके बाद कोई भी पूजा नहीं कर पाएगा। इसके बाद गांव के लोग यहाँ से चले जाएंगे और साथ ही उनका प्लान सिद्धा को मारने का भी होता है। अगले दिन बसावा खुद ही सिद्धा को बताता है कि कुछ लोग मंदिर को गिराने वाले हैं। ये सुनकर धरना को वहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है और इस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जब सिद्धा मंदिर को बचाने के लिए जाता है तो वहाँ पर राठौड़ के बड़े भाई के लोग आ जाते हैं, जो सिद्धा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन सिद्धा राठौड़ के बड़े भाई के साथ उसके सारे आदमियों को मार देता है। लेकिन इसी बीच बसावा पीछे से आता है और वे सिद्धा पर अटैक कर देता है, जिस वजह से सिद्धा काफी जख्मी हो जाता है। लेकिन कुछ कॉमरेड आते हैं जो सिद्धा को जंगलों में ले जाते हैं, जहाँ पर वे कॉमरेड उसके माता पिता की कहानी सुनाते हैं और उसे बताते हैं कि उसका जन्म कॉमरेड बनकर लोगों की मदद करने के लिए हुआ है। इसके बाद वहाँ पर आचार्य आता है और फिर सिद्धा आचार्य और वहाँ के लोगों के साथ मिलकर काम करने लगता है। एक दिन जब आचार्य के ग्रुप का मेंबर अपने पिता को अग्नि देने जाता है तब उस पर आर्मी अटैक कर देती है, लेकिन अपनी जान पर खेलकर सिद्धा उसे बचा ही लेता है। सिद्धा सबकी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है और इस वजह से आचार्य को वो बहुत अच्छा लगता है। एक दिन उन्हें पता चला कि पास के गांव के लोग बीमारी से मर रहे हैं। जब उन्हें कारण पूछा गया तो गांव वालों ने बताया कि पास के गांव में राठौड़ के लोग माइनिंग कर रहे हैं, जिस वजह से उनका पीने का पानी जहर बनता जा रहा है और उस पानी को पीने की वजह से ही उनकी ये हालत हो रही है। और साथ ही वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर माइनिंग करवा रहे हैं। फिर ये सुनकर आचार्य और सिद्धा आर्मी की ड्रेस पहनकर वहाँ पर जाकर राठौड़ के आदमियों को मारकर सारे बच्चों को सेफली वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और जब इस बारे में राठौड़ को पता चलता है तो फिर वो आचार्य और उसके ग्रुप को खत्म करने के लिए किल्ला नाम के आदमी को हायर करता है।
इसी दौरान जब कुछ बच्चे नक्शे से खेल रहे होते हैं तब सिद्धा को पता चलता है कि राठौड़ अगले महीने उसके गांव में माइनिंग करवाने वाला है और फिर ये बात सिद्धा आचार्य को बताता है। आचार्य फिर सिद्धा को अपने गांव जाने की परमिशन दे देता है। जब सिद्धा रास्ते में जा रहा होता है तब वे किल्ला की बातें सुन लेता है कि वह आचार्य और उसके लोगों को मारने वाला है। इसीलिए फिर सिद्धा अपने आदमियों को भेजकर ये सारी बातें आचार्य को बताने के लिए कहता है और खुद किल्ला के आदमियों से लड़कर उन्हें मारने लगता है। तभी वहाँ पर आचार्य भी आ जाता है और फिर दोनों मिलकर किल्ला के आदमियों से लड़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच किल्ला आचार्य पर गोली चला देता है, लेकिन बीच में सिद्धा आ जाता है और सारी गोलियां अपने ऊपर ले लेता है। मरने से पहले सिद्धा आचार्य से ये प्रॉमिस लेता है कि वह उसके गांव में जाए और उसे बचाए और इसी वचन की वजह से प्रेजेंट में आचार्य उसके गांव में आता है। ये सब बातें सुनकर फिर उस गांव के लोग आचार्य का साथ देने के लिए एग्री हो जाते हैं और गांव से नहीं जाने का प्रॉमिस करते हैं। उधर राठौड़ और वसावा मिलकर उस गांव के 100 परिवारों को मारने का प्लान बनाते हैं। वह अगले धर्मस्थली में होने वाले फेस्टिवल में उन्हें मारने का डिसाइड करते हैं। इसके साथ ही अगले दिन वे आचार्य को पुलिस स्टेशन से अरेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन रास्ते में ही आचार्य के लोग पुलिस पर हमला करके आचार्य को बाहर निकालने लगते हैं। और फिर क्या, आचार्य उस गाँव के लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और वे किल्ला से लड़ने लगता है और सिद्धा के प्रॉमिस को रखते हुए वे किल्ला को जान से खत्म कर देता है। लड़ते लड़ते आचार्य एंड के अंदर वसावा और राठौड़ को भी मार देता है और इसके साथ ही वे सारे उसके आदमी को भी मौत के घाट उतार देता है। और इस वजह से फिर अब धर्मस्थली के अंदर फिर से धर्म स्थापित हो जाता है और फिर आचार्य अपने ग्रुप के साथ जंगल के अंदर चला जाता है।